तुम्हें घर की तरफ बढ़ते हुए बर्बादी के कदम दिखाने थे। मैं कुछ समझा नहीं माँ। ये पालमपुर की बालिया एस्टेट के और बाकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं रोहित। बहुत सोच विचार के बाद हमने इन्हें बेचने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हो? इस घर से बहुत दूर। कल रात आपकी बातें सुनकर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को सुबह छोड़कर चला जाऊंगा। अगर हमें पता होता कि हमारे दिल की बात सुनकर हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा तो हम उससे कुछ ना कहते। आगे भी एक जगह, चलो दिखाता हूँ। पुत्र, नहीं आगे जाएंगे ना, इससे भी बड़ा। गाड़ी चलाने का ये तरीका, तू मजाक चलाता तू गाड़ी में। इस दुनिया में 20 मिनट लेट होना बेहतर है बजाय इसके कि आप इस दुनिया से 20 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो जाए और हमें प्यारी ना हो। शट अप, बदतमीज कहीं के। यार एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी थी। वो तो आप अक्सर ही करती हैं। क्या आज कोई नई लड़की ढूंढ ली अपनी बहू बनाने के लिए? नहीं, तुम्हें घर की तरफ बढ़ते हुए बर्बादी के कदम दिखाने थे। मैं कुछ समझा नहीं माँ। ये पालमपुर की बालिया एस्टेट के और बाकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं रोहित। बहुत सोच विचार के बाद हमने इन्हें बेचने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? तुम्हारे पापा के बाद हमने सोचा था कि इस एस्टेट को तुम संभालोगे, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आखिर हम क्या क्या देखें? सारा कारोबार संभालें, घर गृहस्थी देखें या फिर तुम्हारा इंतजार करें? माँ वो... बस रोहित, ये बात याद रखना कि बड़े शौक से तुम्हारे पापा ने इस स्टेट को डेवलप किया था, और अगर ये गैरों के हाथ बिक गई तो इसके जिम्मेदार तुम हो। वक्त देख रहे हो? क्या कहे तुम्हें, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? इतनी जल्दी क्या है अर्जुन? छोटे साहब को तो आने दो, उनसे कहना जल्दी आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उन्होंने आज नाश्ता जल्दी कर लिया है। हमारे बगैर इतनी जल्दी? ये कहाँ जा रहा है? रोहित बेटे, कहाँ जा रहे हो? इस घर से बहुत दूर। कल रात आपकी बातें सुनकर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को सुबह छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़ के? अशोक, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ जी, मैं क्या कह सकता हूँ, अब जहाँ कृष्ण वहाँ सुदामा। अगर हमें पता होता कि हमारे दिल की बात सुनकर हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा तो हम उससे कुछ ना कहते। अपने मन की बात मन ही में रखते। नहीं बेटा, तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। अब आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकती और ना ही मैं यहाँ 1 मिनट ज्यादा रुकूंगा, क्योंकि मैं अपनी प्यारी माँ की आरज़ू पूरी करने जा रहा हूँ पालमपुर की अपनी वाली एस्टेट में। इजाजत है जाने के लिए? बड़े शरारती हो तुम दोनों। अशोक जी, तुम गाड़ी में सामान रखवाओ जी, और रोहित जी, तुम हमारे साथ आओ। तू जरा तुकाराम, सामान लेके आ बेटा। आओ बेटा, अपने पापा का अधूरा काम पूरा करने जा रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी है। इसकी पूर्ति के लिए दुर्गा माता का आशीर्वाद लो। और याद रखना, तुम पर कभी भी कोई संकट आए तो हमेशा इनकी शरण लेना, ये तुम्हारी सहायता करेंगी। चल, ये अच्छा किया कि तुम अशोक को साथ ले जा रहे हो। हाँ। एक तो उसे स्टेट के बारे में सब कुछ पता है जी। और फिर तुम्हारा मन भी बहलाए रखेगा। पहली बार तुम जा रहे हो उस खूबसूरत वादी में। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। इसीलिए तो तुम्हारे डैडी ने इस जगह को खरीदा था। इसके बारे में पहले क्यों नहीं जिक्र किया तुमने? रोहित, तुमको बिलियर्ड, शतरंज, टेनिस से फुर्सत मिले तब ना। आगे भी एक जगह, चलो दिखाता हूँ। पुत्र, नहीं आगे जाएंगे ना, इससे भी बड़ा। गाड़ी चलाने का ये तरीका, तू मजाक चलाता तू गाड़ी में क्या कर रहा है? मेरे सामने कोई ऐसा करके चले जाए। रोहित, जाने दे यार। दिखाता हूँ। अरे छोड़ यार, क्या कर रहा है? ये भी कोई गाड़ी चलाने का तरीका है? क्या समझ रखा तुमने? ये
ओके 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 मैडम, इस दुनिया में 20 मिनट लेट होना बेहतर है, बजाय इसके कि आप इस दुनिया से 20 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो जाए और हमें प्यारी ना हो। शट अप, बदतमीज कहीं के। जी, खूबसूरत लोगों को खूबसूरत बातें करनी चाहिए। आप तो अशोक चावला, आप हैं रोहित, और रोहित साहब ने आपकी खूबसूरती के लिए बिल्कुल ठीक कहा। यू बोथ आर इडियट, ओके? छोड़ यार, जिद्दी लड़की है। यार एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मैं हैरान हूँ कि तुमने एक जिम्मेदार ड्राइवर होते हुए भी ऐसी गलती कर दी। लेकिन डॉक्टर साहब वो जिद कर रही थी। अरे वो जिद कर रही थी तो क्या हुआ, तुमने उसके हाथों में चाबी दे दी, ये जानते हुए भी कि बीमारी की इस हालत में उसके लिए गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। हाँ? इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं अंकल? तो आ गई तुम आप। जाओ। और याद रहे आइंदा आप मेरी इजाजत के बगैर गाड़ी नहीं चलाएंगे, और ये बात पूरी तरह से याद रहे आपको। जी। चाबी लाइए। मारू? मगर एक शर्त पर, आप मुझे ये साफ साफ बताएंगे कि मुझे बीमारी क्या है। मैंने आपको बता भी दिया तो भी आप कुछ नहीं समझेंगे। मगर अंकल इतना तो बता दीजिए कि बीमारी खतरनाक तो नहीं है। अरे नहीं बेटे, मामूली है, बिल्कुल मामूली है। लेकिन मेरे कहने पर भी आपने अपनी उल्टी सीधी हरकतें जारी रखी तो ये खतरनाक भी हो सकती है। हम्म। रोहित, ए भाई रोहित, कौन सी दुनिया में हो यार? मेरी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही? कहीं स्पेस में तो नहीं पहुंच गए? हिमालय पे समाधि में हो क्या? एक बार देखा है, दूसरी बार देखने को जी चाहता है। अरे बस करो यार, ये कल से जुमला सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कान। इतनी बार तो नालायक से नालायक बच्चा भी एक ही पहाड़े को याद नहीं करता। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने को जी चाहता है। अरे यार, अब की बार तुमने ये जुमला दोहराया तो मैं अपना सर टकरा टकरा कर इस जंगले को फोड़ एक दूंगा। बार देखा है, दूसरी बार देखने को जी चाहता नहीं मानोगे तो फोड़ता हूँ। वेरी गुड। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मगर अंकल, आप मुझे सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि मुझे बीमारी क्या है? और तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? और अगर कोई बीमारी होती तो तुमको उसके लिए दवाई दी जाती। तो फिर आप बार बार मेरा चेकअप क्यों करते हैं? अरे तो चेकअप करना क्या कोई बुरी बात है? इसकी वजह से इंसान को यह खबर रहती है कि उसकी सेहत कैसी है। अब ये बताओ, क्या तुम ये महसूस नहीं करती कि तुम्हारी सेहत पहले से कितनी अच्छी है? हाँ? और वैसे भी यहाँ की क्लाइमेट 100 दवाओं की एक दवा है, इसलिए तुम अपनी मॉर्निंग वॉक बराबर जारी रखो। मगर अंकल, कह दिया ना, मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी है। सुना करो। हेलो मिस, हेलो। पहचाना? रोहित वालिया नाम है मेरा, आपका नाम? एक बार देखा था, दूसरी बार देखने की चाहत थी। आपको एक बात बताऊं? एक क्यों, दो बताइए। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? थाना यहाँ से बहुत नजदीक है। मेरी जरा सी जबान हिलेगी और तेरी खाल उधड़ जाएगी। हाय हाय, यही गुस्सा तो हमारी कमजोरी है। अगर मेरी खाल उधेड़ने से आपके माथे का बल और आंखों से गुस्सा उतर जाता है तो मैं अपनी खाल उधड़वाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप यही चाबुक इस्तेमाल करेंगे। शट अप। बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी राइडिंग। डॉक्टर ये डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, ये रहा। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल नहीं यार, डॉक्टर लाल जायसवाल यार। डॉक्टर लाल जायसवाल, ये 8930 नर्सिंग होम 7745 रेजिडेंस। नर्सिंग होम में करना है कि रेजिडेंस में करना है? अबे यार, लड़की से बात करनी है, डॉक्टर से थोड़ी बात करना है। हेलो। हेलो, किससे बात करनी है आपको? जी जी, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनका हुलिया बता सकता हूँ।
भूलिया, किस नंबर पे फोन किया आपने? जी एक ही तो नंबर मिला है 7745। नंबर तो ठीक है। हाँ तो फिर गलत क्या है? शट अप। हेलो हेलो, बंद कर दिया। हाँ तो फिर दूसरी बार घुमा लो। 7745। हेलो हेलो, आप ही बोल रही है ना? कौन आप? जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मगर आप किससे बात करना चाहते हैं? जी वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ उनका हुलिया जरूर बता सकता हूँ। व्हाट नॉनसेंस। फिर बंद कर दिया। यार पैसा हमारा खर्च हो रहा और टेलीफोन बार बार बंद कर देती है वो। क्या लड़की है ये? उसका दिमाग खर्च हो रहा है, लेकिन हम भी आसानी से मानने वाले नहीं। 7745। हेलो देखिए, आपने 2 बार फोन बंद कर दिया है। मुझे उनसे जरूरी काम है, प्लीज आप उनको बुला दीजिए। मगर आप मुझसे भी तो फूटिए, किससे बात करनी है? देखिए उनके माथे पर बल है, आंखों में गुस्से की चमक, होठों पे कड़वा लहजा है और हाथ में घोड़े की चाबुक है। यही उनका हुलिया है। ओहो, तो ये तुम हो। तुम्हारा तो कुछ करना ही पड़ेगा। जरूर कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए ना। स्टूपिड। फिर बंद कर दिया। ये लड़की मुझे तो पागल लग रही है। ये जो इसका बाप है ना, कोई जयसवाल अग्रवाल, ये डॉक्टरों का पागल है। मेरे मतलब पागलों का डॉक्टर। फोन भी एंगेज आ रहा है यार। अब तो नीचे रख दिया होगा उसने। अब तो नेचुरली रखा होगा यार। गुड मॉर्निंग। एक मिनट। किसी ने सच ही कहा है, दिल से दिल को राह होती है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, सुबह आपके बारे में सोच रहा था और आप मिल गई। लगता है सैर करके आ रही है। जहाँ भी जा रही मैं छोड़ दूँ। आइए। शट अप। मुझे कहीं नहीं जाना है, और अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। इडियट। मिस अरे क्या हुआ? पानी। पानी पानी अभी ला पानी। अरे पानी। अरे ये तो रहेगा नहीं, मैं क्या करूं? नारियल की खोपड़ी। नारियल। कमिंग।